दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल बदुकास और मैं गाइस आपको मेरी चैनल की वीडियोस कैसी लगती है अब्दुल भाई तो गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस आज मैं आपके लिए एक नया मजहबी वाक़या लेके आया जिसका नाम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। अब मैं आपको सुनाना शुरू करता हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यरूशलेम शहर में पैदा हुए। वो बहुत नेक इंसान थे। वो हर लोगों की फिक्रमंद में रहते। अल्लाह ताला ने इसलिए उनको अपना रसूल चुन लिया। वो अल्लाह ताला को हुक्म था कि तुम नैनवा जाओ। तो जब नैनवा गए तो नैनवा के लोग बहुत बिगड़े हुए थे। तो ना वो समझा के थक गए, लेकिन वो नहीं मानते ना। फिर ना हम कहते कि बुरे कामों से बचो, नेक काम करो, अल्लाह ताला के अज़ाब से डरो, लेकिन वो नहीं मानते। वो बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं माने। तो ना उन्होंने अल्लाह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ना उनकी अज़ाब के लिए बद्दुआ की। तो ना वो ना फिर कश्ती में चले गए। फिर ना कश्ती में ना अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती में चले गए। तो फिर ना जैसे ही कश्ती चलना शुरू हुई तो एक तूफ़ान आया। फिर तूफ़ान में ना एक कश्ती जो थी ना वो इधर उधर डोलने लगी। तो ना कश्ती वाले ने कहा एक कोई ज़रूर मुसाफिर है जो अपने मालिक को छोड़ के आ गया। फिर ना वो कश्ती वाला कहता है कि सब मुसाफिरों की पर्ची निकालो, जिसका नाम आया हम लोग उसको बाहर फेंक देंगे सब कश्ती से, वरना तुम सब डूब जाओगे। तो ना 3 बार कुरानंदाजी होती है, तीनों बार से यूनुस का ना नेम आता है। तो ना वो सोचते हैं कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नैनवा बस्ती छोड़ के आता हूँ आ गया। तो ना वो ना पानी में छलांग लगाते थे सोच। फिर वहाँ से एक बड़ी मछली आती है। वो बड़ी मछली ना उनको निगल दे आती है, खाते नहीं है। किसके हुक्म से? अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ना वो और दुआ मांगते रहते हैं। 40 दिन मछली के पेट में रहना होता है और 40 दिन तक दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप मेरी गलतियों को बख्श दे। तो ना फिर ना 40 दिन लोग पूरे होते हैं ना तो मछलियाँ उनको साहिल के किनारे पे छोड़ देती है। तो ना ज़ाहिर है यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उनको साहिल के किनारे पे छोड़ देती है। ज़ाहिर है यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे। वो उन्होंने ना खाया ना पिया, उनके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं थी ना। तो ना अल्लाह ताला के हुक्म से वो एक फलदार दरख्त के नीचे आके लेट गए ताकि उनको ग़िज़ा भी मिलती है और साया भी मिलता रहे। तो ना वो जब वो उनके थोड़ी देर बाद ना उनके अंदर ताकत आ गई। तो ना फिर ना वो दोबारा नैनवा गए और नैनवा के लोग फिर ना अल्लाह ताला पे ईमान ला चुके होते हैं। तो ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं। तो फिर ना वो दीन की तालीम देने लगते हैं उन लोगों को। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत तो लाइक करिएगा। तो गाइस कल मुझे इब्राहिम की डालूंगा और कमेंट भी करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। गाइस मैं कल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डालूंगा। कल की वीडियो में मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।